बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वीलॉग के शुरू के हिस्से में थोड़ा सा खबरें मेरे पास हैं, लेकिन पहले मैं कुछ तज्जिया आपके सामने रखना चाहता हूँ और ये हालात हाज़रा पे है और इस बात को पाकिस्तान में सबको समझना पड़ेगा। जब तक नहीं समझेंगे पाकिस्तान का निज़ाम, पाकिस्तान का सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा। इमरान खान ने एक्चुअली जो बुनियादी चीज़ की है वो ये की है कि जितने भी पाकिस्तान के रवायती सियासतदान हैं, ख़ास तौर पर शरीफ खानदान या जरदारी खानदान या नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी, उनको शर्म दिलाई है कि देखो जेल ऐसे भी काटी जाती है। आज नवाज शरीफ और जरदारी साहब जब अपने आप को देखते हैं तो उन्हें शर्म तो जरूर आती होगी कि वो एक दिन भी ऐसी जेल नहीं काट सकते जैसी जेल में इमरान खान साहब को रखा गया है। यानी ये तो कोठियों के अंदर रहते थे ना, इनकी तो मुलाकातें ही खत्म नहीं होती थी। दर्जनों के हिसाब से रोजाना मुलाकातें करते थे और जेल से मुतसल अलग जो पूरे एरियाज बने हुए होते हैं वीवीआईपी किस्म के, वहां पे ये रहते थे। दिन रात इनका अमला इनके पास रहता था, खिदमतगार इनके पास मौजूद रहते थे। हालांकि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने एक सख्त जेल काटी, लेकिन उनकी भी मुलाकातें नहीं रोकी गई, फैमिली के साथ उनकी मुलाकातें होती रहीं। यह पहली मर्तबा हो रहा है कि एक लीडर को उसकी फैमिली से मिलने नहीं दिया जाता, बच्चों से बात ही नहीं करने दी जाती, हर तरह की सहूलतें उससे छीन ली गई हैं, उसको तन्हाई के अंदर रख दिया जाता है, बाद औक़ात कई कई दिन के लिए उसको उसके सेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो इस किस्म का रवैया आज तक कभी भी किसी साबिक वज़ीर आज़म के साथ या किसी लीडर के साथ हुआ नहीं है, जो इमरान खान साहब के साथ या उनके खानदान के साथ गुज़िश्ता 3 साल से हो रहा है। बहनों को गिरफ्तार करके बंद कर दिया, बीवी को गिरफ्तार करके बंद कर दिया। यानी बहुत बदतरीन हालात में भी याया खान ने उसकी बीवी को नहीं पकड़ा था, शेख मुजीब की। इसी तरह जो ज़ियाउल हक था उसने जुल्फिकार अली भुट्टो की बीवी और बेटी को नहीं पकड़ा था। इसी तरह परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की बीवी को गिरफ्तार नहीं किया था, लेकिन आज इमरान खान साहब की अहलिया को भी गिरफ्तार किया गया, उनकी बहनों को भी गिरफ्तार किया जाता है और बार बार गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन ये काम उल्टा हो रहा है, ये किसी को समझ नहीं आ रही। इस फौलादी आसाब वाले आदमी ने सबके आसाब शल कर दिए, ये आपको मानना पड़ेगा। हालात इस वक्त ये हैं कि एक एटमी मुल्क का आर्मी चीफ या उसका वजीर आजम जब भी तकरीर करता है वो सोशल मीडिया का रोना रोए बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकती। यानी एक एटमी मुल्क है, 7 लाख की फौज है, एक वजीर आजम है, 25 करोड़ का मुल्क है, और वो कोई एक तकरीर भी सोशल मीडिया पर तनकीद के बगैर मुकम्मल नहीं कर सकते। जिन एजेंसियों का दावा है कि उन्होंने सारी दुनिया को शिकस्त दी है, उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम नौजवानों ने चकरा कर रख दिया है। हालात ये पैदा हो गए हैं। इमरान खान अगर टूट जाता ना तो ये सारे लोग भी टूट जाते, ये पक्की बात है। क्योंकि इमरान खान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने टूटने नहीं दिया तो वो दूसरों के लिए भी हौसले का और सब्र का बाइस बन गया। इमरान खान एक जरिया बन गया जिससे लोग एनर्जी ले रहे हैं, क्योंकि वो खुद नहीं टूटा। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसे वर्कर पैदा क्यों नहीं होते जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पैदा हो गए। देखिए, जुल्फिकार अली भुट्टो की शहादत ने पीपल्स पार्टी को बहुत सारे ऐसे वर्कर दे दिए थे जो बड़े लंबे अरसे तक पीपल्स पार्टी के काम आए। क्योंकि भुट्टो टूटा नहीं ना, उसने कहा जी फांसी दे दो, ठीक है फांसी होगी उसकी। बेशक भुट्टो का माजी बहुत खराब होगा, लेकिन अल्टीमेटली भुट्टो ने फांसी कबूल की, डील नहीं की ज़ियाउल हक के साथ। तो जब भुट्टो को फांसी हो गई तो उसके बाद पीपल्स पार्टी को, क्योंकि वो डट गया था, बहुत सारे लीडर्स मिल गए, उनकी बुनियाद पर उन्होंने काफी लंबा चलाया। लेकिन जरदारियों ने आगे तबाह कर दिए वो लीडर्स, वो सारी पौधी उड़ा दी, वो सारी सियासत ही खत्म कर दी जो नजरियाती थी। अब इमरान खान डट गया है, यह काम जरदारी से भी नहीं हुआ और यह काम नवाज शरीफ से भी नहीं हुआ, लिहाजा इनके पास वर्कर पैदा ही नहीं हो पा रहे, इनके पास वर्कर्स बन ही नहीं पा रहे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इतने मजबूत हैं और उनकी मजबूती की वाहिद वजह इमरान खान साहब का है कि वो एक आनी आसाब का मालिक है, फौलादी आसाब वाला है, और वो डटकर खड़ा हो गया। यह सिलसिला, मैं आपको एक बात बताऊं, बढ़ता जाएगा। लोग मुतनफर होते जाएंगे और मौके की तलाश में रहेंगे। जैसे इन लोगों को 8 फरवरी 2024 को एक मौका मिला था और इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को चारों शाने चित कर दिया था। देखिए, खेल भी वही पुराना है, खिलाड़ी और तमाशाई भी वही है, मैदान भी वही है, लेकिन इस मर्तबा मैदान में एक असली खिलाड़ी उतरा है, एक शेर का बच्चा, जिसने मैदान में खेल का पांसा ही पलट दिया है। बेईमानी और फ्रॉड से जीतने वालों का इमरान खान ने नकाब नोच दिया है। वो जीत नहीं रहा, वो जीत चुका है, बस उसकी जीत का ऐलान होना बाकी है। पूरा मैदान जानता है, एक एक तमाशाई जानता है, अंपायर भी जानते हैं, मुखालिफ टीम भी जानती है और 25 करोड़ पाकिस्तानी भी जानते हैं कि यह जीत चुका है।
उसकी जीत जो है वो दीवार के ऊपर लिखी हुई है, जैसे तुम सारे मिलकर भी अब नहीं मिटा सकते। अब सारे के सारे लोग जो हैं वो दिल थाम कर उसकी जीत के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जब तक आप उसकी जीत का ऐलान नहीं करेंगे या जब तक उसकी जीत का ऐलान हो नहीं जाएगा, आप इस खेल को या इस निजाम को आगे नहीं बढ़ा सकते। चाहे आप इकोनॉमी को ऊपर ले जाएं, नीचे ले जाएं, तबाह कर दें, ठीक कर दें, दहशतगर्दी ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, मुल्क का कुछ भी हो जाए, यह निजाम नहीं चलने वाला जब तक कि इमरान खान साहब की जीत की अनाउंसमेंट नहीं हो जाती। चाहे उनकी पिछली जीत की अनाउंसमेंट हो या उन्हें दोबारा मौका दिया जाए कि वो एक फेयर गेम खेल के जीत ले। अगर नहीं समझ आ रही मेरी बात की तो फिर जो मर्जी करके देख लें। ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम साहब हैं और उन्होंने कोट लखपत जेल से एक खत लिखा है। इस खत से आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती तौर पर कहां खड़ी है। जावेद अकरम, हाई सिक्योरिटी बैरक, कोट लखपत जेल, लाहौर। मेरे अजीज दोस्तों, लंदन प्लान के तहत फार्म 47 के जरिए जिस तरह मुल्क में जमहूरियत का जनाजा निकाला गया, इससे मुल्क में कभी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। पीटीआई का मैंडेट वापस किया जाए ताकि मुल्क के मसाइल और बुरानों का खात्मा किया जाए। अवाम में बढ़ती हुई मायूसी इनकलाब का पेश खैमा है। इमरान खान के विजन और बयानिए की मुल्क भर और बैरून मुल्क बड़ी वाज़ेह तायीद से मौजूदा हुक्मरानों को लाने वालों को पैगाम दिया जा रहा है कि कौम जाली हुकूमत को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। इमरान खान का साथ देने पर मुझे बेहद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कई इदारों ने कैद तन्हाई में रखकर मजबूर किया कि पीटीआई का साथ छोड़ दूं, लेकिन अल्लाह ताला के करम से यह कदम ना डगमगाए। मेरा वजन तो बहुत कम हुआ लेकिन मेरी रूहानियत बहुत मुस्तहकम हुई। जेल में 5 बीमारियों के साथ खुफिया इदारों के हुक्म पर इलाज और दवाइयां भी बंद हैं। मेरा ईमान और इरादा अल्लाह ताला के करम से इतना मजबूत है जितना आसमान। मुझे फख्र है कि मैं और मेरे साथी इमरान खान के साथ डटकर खड़े हैं। मेरा और मेरे लीडर का टारगेट जो है वो अमेरिका और बेल्जियम में जायदादें बनाना नहीं है, बल्कि रियासत मदीना हमारा टारगेट है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब इमरान खान जेल से बाहर होगा, हमारा रोल मॉडल रियासत मदीना होगा। इस धरती पर नया पाकिस्तान बनेगा। आपकी दुआओं और अल्लाह ताला के करम का तालिब, ब्रिगेडियर रिटायर जावेद इकबाल। अब आप ये देखें कि लोग कैसे डटकर खड़े हैं। तो एक्चुअली तो ये अगवा करते हैं इस तरह के लोगों को जो इनके लिए दर्द सर बन जाते हैं। कत्ल के मुकदमा डाल दिए, ये डाल दिया, वो डाल दिया, हर चीज का मुकदमा मेरे मुगल के ऊपर डाला, लेकिन उसने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। ये वो एनर्जी है जो इमरान खान ने इन सारों को दी है और वो एक एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर है। ऐसे लोग असासा होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, क्योंकि पॉलिटिक्स आगे जाएगी, जमहूरियत आगे जाएगी, तभी पाकिस्तान आगे जाएगा। डिक्टेटरशिप के साथ या बूट के साथ या डंडे के साथ तो मुल्क आगे नहीं चल सकता। नवाज शरीफ कहते हैं नहीं, मुझे मेरे वालिद का जनाजा नहीं पढ़ने दिया गया, उन्हें बहुत तकलीफ है इन बातों की। तो आज कितने ही लोग हैं जिनको उनकी माओं का, उनके बापों का नमाज जनाजा नहीं पढ़ने दिया गया, और ये सब कुछ नवाज शरीफ साहब आपके दौर में हो रहा है। कल को आप ये कह के बरी जिम्मा नहीं हो सकते कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया था। यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट। सुहेल अफरीदी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो मैं आपको बताता हूं वो अब क्या है। एक नया चैलेंज खड़ा हो गया, लेकिन एक अच्छा ऐलान किया सुहेल अफरीदी ने। उसने हुक्म जारी किया कि आइंदा सरकारी इश्तिहार में या किसी भी सरकारी जो पब्लिसिटी है उसके अंदर किसी सियासी शख्सियत की तस्वीर नहीं लगेगी। जबरदस्त है। यानी पैसा जब अवाम का है तो आप इश्तिहार छापें और इंफॉर्मेशन दें। ये अपनी शक्लें लगाना ये कोई मुनासिब बात तो नहीं है। अब पंजाब के अंदर चले जाएं, वफाक में चले जाएं, सिंध में चले जाएं, पूरे पूरे टब्बर की तस्वीरें लगा देते हैं। इनका बस नहीं चलता कि जो खानदान में नए बच्चे पैदा हुए उनकी फोटो भी लगा दें अखबारात में अवाम के पैसों से। तो यहां तो पंजाब में तो एक फोटो कर दी जा रही है, हर तरफ एक मुंह है वो चिपका दिया जाता है। कभी उस मुंह के साथ ट्रंप को जोड़ देते हैं, कभी फील्ड मार्शल को जोड़ देते हैं, कभी नवाज शरीफ को जोड़ देते हैं, कभी किसी और को जोड़ देते हैं। तो एक अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल पंजाब के अंदर हम देखते हैं। एक फोटोगर्दी चल रही है, लेकिन यह बड़ा अच्छा कदम है सुहेल अफरीदी ने उठाया कि किसी के बाप का माल नहीं, अवाम का माल है। तो जो इश्तिहारात जारी करने हैं उनमें सिर्फ पैगाम होना चाहिए, किसी की पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए। इस पे अदालती फैसले माजी में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने बड़ा गंद मारा। ये गंडापुर साहब भी जब इनके इश्तिहारात लगते थे तो गंडापुर का भी शक्ल लगा हुआ होता था, जो नामुनासिब नहीं होना चाहिए था। हत्ता कि 14 अगस्त पे जो इश्तिहारात दिए गए उनमें कायदे आजम का फोटो इन्होंने निकाल दिया अपने फोटो पूरे करने के चक्कर में। कायदे आजम की जगह ही नहीं बीच में बन रही थी। अल्लामा इकबाल की जो मुफक्किर पाकिस्तान है उनकी भी जगह बीच में नहीं बन रही थी। ये इनके हालात हैं। अब बात करते हैं कि सुहेल अफरीदी को कौन सा बड़ा चैलेंज दरपेश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाल दिया गया।
अब उनकी मुलाकातें कोई नहीं होनी, क्योंकि मुलाकात वाला दिन था, पता चला फिर नहीं मिलने दिया। 7 महीने हो गए इमरान खान साहब की मुलाकातों पे पाबंदी है। अब आप कहेंगे ये जो इमरान खान की बातें बाहर आ रही हैं या जो लोग मिलते हैं वो कैसे, तो वो इमरान खान साहब के ऊपर जेल में एक ट्रायल किया जा रहा है और उस ट्रायल को कानूनी तौर पे ये बाउंड है कि उस ट्रायल के अंदर कोई ना कोई जर्नलिस्ट, वकला या इमरान खान साहब की फैमिली का कोई मेंबर उसको उस ट्रायल के दौरान मौजूद होना चाहिए और जो उसके साथ दीगर मुजरिम है उनको भी वहां मौजूद होना चाहिए। तो ये ट्रायल जो है इस दौरान में मौका मिल जाता है इमरान खान साहब की बात सुनने का, बात करने का या उनका पैगाम बाहर आने का। ये तोशाखाना 2 का ट्रायल चल रहा है। अब तोशाखाना का जो 2 का ट्रायल है उसमें फैसला देने की बजाय उसको लंबा लटका दिया गया। अगली तारीख डाल दी गई 29 अक्टूबर की। वजह क्या है ये जरा समझिए आप। तोशाखाना 2 के ट्रायल के अंदर कुछ गवाहान जो हैं वो झूठे साबित हो गए अदालत में। जब गवाह झूठा साबित हो जाए ना, और ये वो मेन गवाहान हैं जिनकी गवाही के ऊपर ये केस खड़ा था, अब जब वो गवाह झूठे साबित हो गए ना, तो मुसीबत ये पड़ गई कि केस को इमरान खान के खिलाफ कैसे ले जाएं। फैसला देना तो कोई मसला नहीं है, फैसला तो लिखा लिखा है, आ जाएगा, वो जज पढ़ देगा वहां बैठ के, सजा भी हो जाएगी इमरान खान को। लेकिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान का पहले ही मजाक उड़ा हुआ है और इमरान खान साहब के हर मुकदमे का जो फैसला है वो इमरान खान साहब की पार्टी उठाती है और आलमी फोरम्स के ऊपर भी ले जाती है कि जनाब ये भी पढ़ दें, ये इमरान खान के खिलाफ फैसला है और ये गवाहों की हालत है। तो पाकिस्तान की अदलिया का मजाक बन रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये फैसला किसी भी बड़ी अदालत में टिकेगा नहीं। अव्वल तो बड़ी अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त जस्टिस सरफराज डोगर बैठे हैं। जब से वो आए इमरान खान साहब के लिए इंसाफ नापैद हो गया। उन्हें तो इंसाफ अब मिल ही नहीं रहा इमरान खान साहब को, क्योंकि जस्टिस डोगर साहब आकर बैठ गए। उनको लाहौर से लाया ही इस काम के लिए गया था, 15वें नंबर से उठा के कि इनको ले जाओ, ले जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दो, जो इनको कहेंगे वो करेंगे और वो कर भी रहे हैं। इमरान खान साहब का केस वो लगने ही नहीं देते। लेकिन इसके बावजूद जब भी केस लगेगा, झूठे गवाहान की बुनियाद पर केस ठहर नहीं पाएगा, ये बेड़ा गर्क हो जाएगा। और वक्त जब बदलता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मौका मिलेगा, वो जुडिशरी की इन कार्रवाइयों के खिलाफ अपील में भी जाएंगे और हालात तब्दील भी होंगे। तो अब एक ऐसे केस में जहां पे गवाही झूठे साबित हो गए, इमरान खान के खिलाफ फैसला कैसे सुना, यह सवाल भी खड़ा है। तो इसलिए एक लंबी तारीख दे दी गई और इस वक्त इमरान खान साहब को खामोश रखना भी मकसूद है, क्योंकि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का टाइम भी बहुत करीब है। और ऐसे में इमरान खान साहब वो वाहिद आदमी हैं जो आर्मी चीफ पर खुलकर तनकीद करते हैं। लिहाजा अगर इमरान खान ने आर्मी चीफ पर खुलकर तनकीद की और आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन है उसके लिए कोई रुकावट बनी तो ये प्रॉब्लम है ना। लिहाजा उन्हें खामोश करके कैद तन्हाई में डाल दिया गया। अब सुहेल अफरीदी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत की ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो इमरान खान साहब की बहनों ने कहा कि अदालत पे दबाव डालें आप लोग सब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, उनकी लीडरशिप को, उनके एमपीएस एमएनए को, सबको निकल कर आना चाहिए और अदालत के ऊपर दबाव डालना चाहिए, रोला शोला डालना चाहिए कि भाई इमरान खान का केस सुने, आप क्यों नहीं सुनते, लगाएं केस। आप इतने केसेस सुनते हैं, बहुत गैर जरूरी केसेस भी सुनते हैं, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, सारी कौम उसकी तरफ देख रही है, आप उसका केस ही नहीं लगा रहे। आप केस लगाएं, उसका केस सुने। अब ये जो रोला है वो पढ़ना चाहिए और इसमें सुहेल अफरीदी का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। वो इमरान खान से मिलना चाहते हैं, इसके लिए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर करारदाद भी पास हो गई। वो इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने जस्टिस याया अफरीदी से भी राब्ता कर लिया। वो इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त भी दायर कर दी। उस पर एतराजात लगे, वो एतराजात भी दूर हो गए। लेकिन सुहेल अफरीदी की अभी तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो पाई और ना ही वो मुलाकात तय हो पाई है। वजीर आजम को भी उन्होंने कहा जी मेरी मुलाकात करवाएं, तो वजीर आजम ने बेबसी का इजहार करते हुए कहा जी मैं पूछकर बताता हूं, और तब से लेकर अब तक वजीर आजम ने पूछकर कुछ भी नहीं बताया। लिहाजा इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाला हुआ है और 7 माह हो गए, उनकी मुलाकातें वैसे ही बंद हैं। ये तो सिर्फ केस की सूरत में हो जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस पहले इम्तिहान में सुहेल अफरीदी साहब कामयाब होते हैं कि इमरान खान साहब की कैद तन्हाई कम से कम खत्म की जाए। रिहाई तो बड़ी दूर की बात है। नादरीन, एक और खबर है, 9 दिन हो गए हैं, अभी तक साद रिजवी और अनस रिजवी का कुछ पता नहीं है। 9 दिन पहले मुरीदके से ये दोनों भाई गायब हुए थे, इनके साथ इनके और भी लीडरशिप के लोग मौजूद थे और बड़ा रोला पड़ गया था कि ये गए कहां पे। पहले पता चला कि जनाब इनको अगवा कर लिया एजेंसियों ने
सबसे पहले तो ये गिरफ्तार हो गए, बाद में चला गया जी इनको एजेंसियों ने अगवा कर लिया। फिर बताया गया जी एक भाई जख्मी है, फिर बताया गया जी दोनों भाई जख्मी हैं, फिर ऐसी अफवाह फैली कि कोई एक इनमें से भाई जो है वो मर गया है। तो इस किस्म की चीजें जो है वो बार बार फैलाई गई और ये चीजें कही गई। जो एनी शाहिदीन है उन्होंने भी बताया कि एक को तो हमने जख्मी देखा है, और साद रिजवी के बारे में कुछ लोग कह रहे थे कि उनको जख्मी देखा है। लेकिन फिर जो हुकूमत के करीबी लोग हैं या वो जर्नलिस्ट जिन्हें इतला मिल जाती है एजेंसियों से भी, और उनका ये दावा सामने आया कि ये एजेंसियों की हिरासत में। मेरी अपनी दानिश में जो मेरा अपना एनालिसिस है वो यही कहता है कि चौथी सबसे ज्यादा वोट लेने वाली पार्टी है। अब इसकी लीडरशिप ऐसे तो नहीं छुपी रह सकती, वो तो गिरफ्तारी दे देनी चाहिए उनको। तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं बाहर फिर रहे हैं, ऐसा जरूर है कि वो इस वक्त हसास इदारों की हिरासत में है। और जख्मी है या ठीक है इसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन बाहर के जो मामलात हैं, हसास इदारे जब तक उन मामलात को कंट्रोल नहीं कर देते तब तक इन भाइयों को मंजरे आम पर नहीं लाया जा सकता या इन्हें सामने नहीं लाया जा सकता। और अगर इनमें से किसी एक को कुछ हो गया है जिसके बारे में खबरें चलती रही हैं तो फिर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता, जितने दिन गुजर गए हैं इतने दिन तक हुकूमत रिस्क ले नहीं सकती है ये एजेंसियों की हिरासत में। जब तक बाहर पूरा कंट्रोल नहीं हो जाएगा पूरी पार्टी पे